प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मंगली कुंडली का रहस्य। तो चलिए मित्रों, मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि मंगल किस प्रकार अन्य भावों से संबंध बनाकर नुकसान पहुँचाता है। जैसे जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में लग्न में होने से जातक को क्रोधी बना देता है और जातक के अंदर धैर्य की कमी होती है और जल्दबाजी में अपना नुकसान कर लेता है और शंका करने वाला होता है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से माता को कष्ट, घर में कलह का वातावरण होता है। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में, जिससे पत्नी को कष्ट, पत्नी से मतभेद एवं दोनों में लड़ाई झगड़े होना इत्यादि प्रकार की परेशानी होगी। अष्टम दृष्टि आठवें भाव में, जिससे पत्नी से सुख में कमी, ससुराल पक्ष में तनाव और चोट चपेट लगने का भी डर रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल के होने से माता को कष्ट, घर में कलह का वातावरण, मित्रों से तनाव। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पत्नी भाव पर, जिससे पत्नी को कष्ट, पत्नी का बीमार रहना आदि प्रकार की परेशानी बनी रहेंगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर, वैसे तो मंगल यहाँ के कारक होते हैं, यहाँ पर अच्छा फल देंगे। अष्टम दृष्टि लाभ भाव में होने से मैरिज होने के बाद पैसे फंसने जैसी परेशानी, लाभ न होना, आर्थिक परेशानी आ सकती है। यदि मंगल सप्तम भाव में हुआ तो पत्नी के अंदर उग्रता, आपसे मतभेद, पत्नी पर शंका करना, पत्नी पर अपना प्रभाव दिखाना इत्यादि प्रकार की परेशानी आ सकती है। चतुर्थ दृष्टि कैरियर भाव में, आपस में मतभेद होने से कैरियर में भी परेशानी, काम करने में मन न लगना जैसी परेशानी लगी रहेंगी। सप्तम दृष्टि लग्न पर, जिससे आपस में टकराव, जल्दबाजी, एक दूसरे के प्रति शंका करना जैसी परेशानी होती है। अष्टम दृष्टि धन भाव में, जिससे आपस में झगड़े या स्वयं का उग्र स्वभाव होना, झगड़ा इत्यादि होने से मुकदमे में पैसा खर्च होना इत्यादि प्रकार की परेशानी आ सकती है। यदि मंगल अष्टम भाव में हुआ तो पत्नी की कुंडली में हो तो पति के कुंडली में यह मारक स्थान होता है, और पति की कुंडली में यदि मंगल अष्टम स्थान में है तो पत्नी के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आपस में तनाव, यह ज़्यादा प्रबल मंगली माना जाता है। यहाँ पर होने से एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आक्रामक होते हैं। यदि सप्तम भाव की दृष्टि अच्छी है, सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो मंगल कमजोर हो जाता है। पति की कुंडली में है तो पत्नी का स्वास्थ्य किसी न किसी कारण खराब रहता है। चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, पैसे फंसना इत्यादि। सप्तम दृष्टि धन भाव में, केस मुकदमे में खर्च और कुटुंब में परेशानी। अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव में, छोटी भाई बहनों से परेशानी या भाई बहनों को परेशानी, किसी भी कार्य में मन न लगना। द्वादश भाव में मंगल होने से केस मुकदमे में खर्च, हॉस्पिटल में खर्च और गलत जगह पैसे खर्च होते हैं। चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव में, लड़ाई करना, छोटे भाई बहनों से लड़ना, बिजनेस या नौकरी में जो भी कार्य करेंगे वहाँ लड़ाई करना, यह सब गुण मौजूद रहेंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव में, जिससे यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण की बढ़ोतरी ज़्यादा रहेगी, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा, कर्जे की स्थिति बनी रहेगी और शत्रु इनके पास बराबर बने रहेंगे। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर, पत्नी से अनबन जैसी स्थिति, मतभेद इत्यादि प्रकार मंगल अलग अलग प्रकार में बैठकर मंगलिक दोष उत्पन्न करता है। और यह दोष यदि दोनों 28 वर्ष के बाद यदि शादी करते हैं तो मांगलिक दोष कम हो जाता है, क्योंकि यह समझदार हो जाते हैं, जिससे लड़ाइयाँ कम होती हैं। यह दोष कम उम्र में शादी करने से ज़्यादा प्रभावी होता है। मित्रों, आगे के वीडियो में यह बताएंगे कि मंगल किन भावों में, किस राशियों में होने से, किन ग्रहों की दृष्टि से मांगलिक दोष खत्म या कम हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।